हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। हम लोग ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके हैं। फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बस फंक्शन का रिलेशन का नेक्स्ट लेवल है फंक्शन। फंक्शन होता है रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू बी। ये सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब अगर हम लोगों के पास दो सेट है ए और बी, जैसे रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम एफ से आर से डिनोट करते थे, इसको एफ से डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 है। हम लोग के डेफिनेशन में क्या लिखा था इधर? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट मैप्ड हुआ होगा सेट बी के साथ। तो ये होता है फंक्शन। अगर ऐसा कोई केस होगा ए और बी, फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 1 2 एंड मैं 3 को मैप नहीं किया हूँ इधर। ठीक है, 3 को मैप नहीं किया हूँ, तो ये वाला क्या हुआ? नॉट ए फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट ए का मैप नहीं हुआ है बी के साथ। If f is a function from a to b and a comma b belongs to f, then f of a equal to b, where b is called the image of a under f and a is called pre-image of b under f. The function from a is denoted by f of a belongs to a. इसका मतलब इधर देखो, जैसे हर एलिमेंट मैप हुआ है, इसको बोलते हैं प्री इमेज, और ये होता है इमेज। इसका इमेज मिरर में आके इधर आया। ठीक है, तो प्री इमेज होता है डोमेन और रेंज होता है इमेज। मेरे ये एग्जांपल के हिसाब से डोमेन आया 1 2 3, रेंज आया 4 5 6, और कोडोमेन होता है सेट बी का हर एलिमेंट। ये फंक्शन का होता है, जैसे हम लोग रिलेशन में किया था डोमेन रेंज कोडोमेन निकालना, वैसे फंक्शन में भी है। एग्जाम्पल दिया है, ये रिलेशन से हम लोग को प्रूव करना है कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे फर्स्ट में दिया है 2 1 3 1 4 2 2 1 3 1 4 2। ठीक है, ये ए बी दिया हुआ है, ये फंक्शन मतलब 2 1 को गया है, 3 भी 1 को गया है, 4 2 को गया है। तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट मैप्ड है और हर एलिमेंट का एक ही फंक्शन है, तो इसीलिए ये फंक्शन है। वैसे सेकंड केस, सेकंड और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 2 3 4 2 2 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 2 2 गया, 2 से 4 गया, तो मैं ये वाला 2 को अभी मिटा दे रहा हूँ। 3 से 3 गया, 4 से 4। अभी 2 का इधर देखो, दो काम कर रहा है, दो फंक्शन है, बट फंक्शन में हम लोग को क्या एक ही मैपिंग होता है हम लोग का, हम लोग से फंक्शन और मैपिंग। ठीक है, तो ये नॉट अ फंक्शन। फंक्शन में हर एलिमेंट मैप होना चाहिए और हर एलिमेंट एक बार मैप होगा। सेकंड चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। हम लोग एफ ऑफ एक्स को डिनोट कर सकते हैं वाई से, जहाँ एक्स इनपुट होता है। हम लोग पढ़े हैं एक्स इनपुट है, ये एक इनपुट है। मैं अगर 1 डाल रहा हूँ इनपुट में तो 1 आ रहा है मेरा। एफ ऑफ 1 डाला तो 1 आया, एफ ऑफ 2 डाला 2 आया, 0.25 डाला 0.25 आया। मैं कुछ भी डालूंगा -0.25 आएगा, वही -0.25। तो डोमेन, डोमेन क्या होता है? प्री इमेज। ये हम लोग का प्री इमेज है और ये इमेज। तो डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, क्योंकि हम लोग कुछ भी डाल रहे हैं, फंक्शन ले रहा है, रेंज उसी वही आ रहा है, तो रियल नंबर। वैसे एक नेक्स्ट टाइप फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, मतलब 2 कांस्टेंट होता है, तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, अभी मैं 2 ले रहा हूँ, अगर मैं एफ ऑफ 1 डाला तो 2 ही रहेगा क्योंकि एक्स का वैल्यू नहीं है। एफ ऑफ माइनस 0.98 डाला तो वही 2 रहेगा, तो एक्स का वैल्यू नहीं है, तो मैं इनपुट कुछ भी डाल रहा हूँ 0.25 माइनस में 0.999 कुछ भी, मेरा आउटपुट 2 ही आ रहा है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, रेंज होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट, और मैं एग्जाम्पल के हिसाब से लिख सकता हूँ ये। हम लोग ये तो फंक्शन समझ गए, फिर आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। पॉलिनोमियल फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन का नेक्स्ट वेराइटी है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इसमें क्या, डोमेन और रेंज रियल नंबर है, तुम लोग कुछ भी डालो इसी के हिसाब से रेंज आएगा। जैसे मैं अगर ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ 1 डाला तो 1 आया, 2 डालूंगा तो 8 आएगा, तुम इस हिसाब से वैल्यू पुट करते जाना। फिर अगर तुम लोग को पूछा है एक्स क्यूब का ग्राफ, तो जैसे 1 पे 1 आया तो 1 1 इधर बन गया, 2 से 8 आया तो 2 इधर आता है 8 इधर आता है, पॉइंट प्लॉट करना कुछ, फिर एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन इतना ही होता है। फिर आते हैं रेशनल फंक्शन में। रेशनल फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन टाइप है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। हम लोग को पता है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, क्या हम लोग लिख सकते हैं इधर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका डोमेन नॉर्मल है, रियल नंबर, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, रेंज भी है रियल नंबर, एंड जीरो डिनोमिनेटर नहीं तो माइनस जीरो ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये हो गया रेशनल फंक्शन। जैसे मैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बोला, तुम एक एक वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे मैं डाला था एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू, वैसे ही तुम और भी 5-6 पॉइंट पुट करते जाओ, इधर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट डालने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया। रेशनल फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सबको पता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं अगर इसमें 2 डाला 2 आएगा, माइनस 0.1 डाला तो इसको पॉजिटिव बना देगा 0.1। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज एक्स इज लेस देन 0। और मैं इसका डोमेन भी बता सकता हूँ, डोमेन में कुछ भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, माइनस हो पॉजिटिव हो, बट रेंज क्या आएगा, हर टाइम पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि मॉडुलस में हम लोग को नेगेटिव नहीं मिलेगा, 0 टू इनफाइनाइट बोल सकते हैं, और होल नंबर। ठीक है, मैं अगर डाला माइनस 99.98, इसका मोड क्या आएगा 99.98, तो ये 0 से ऊपर ही रहेगा होल नंबर। होल नंबर नहीं बोल सकते हम लोग, अगर इंटीजर डालें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये वाला कंडीशन, ये होल नंबर, ओनली फॉर होल नंबर, ओनली फॉर। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एक और एक्सटेंड वर्जन है मॉडुलस फंक्शन का, सिग्नम। सिग्नम होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। इसमें तुम लोग को 3 वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है, -1 0 1। तुम लोग जो भी नियरेस्ट वैल्यू लोगे तो इसी के हिसाब से हो देगा। सिग्नम ऑफ 5, नियरेस्ट क्या है ये तीनों से, सिग्नम ऑफ -1.2 तो -1, सिग्नम ऑफ 0 ये 0। ठीक है, तुम इसमें इनपुट, इनपुट है ना, इनपुट कुछ भी डालो, ठीक है, आउटपुट -1 हर टाइम। तो डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर, रेंज क्या हुआ -1 0 1। सिग्नम फंक्शन इतना ही याद रखना बस।
फिर लास्ट टाइप का फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें x का जो वैल्यू निकालना है वो होता है लेस देन इक्वल टू और इंटीजर वैल्यू, मतलब एग्जांपल समझ जाओगे तो जैसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 5, 5.2 का लेस देन इक्वल टू 5, 5.9 का लेस छोटा क्या है 5, 6 नहीं लिखोगे, 5 माइनस 1.2 का माइनस 2, नंबर लाइन 1 मत बोलना, -2 होगा वैसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, जेड, इंटीजर ही आएगा बस, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। हम लोग का टाइप ऑफ फंक्शन खत्म हो गया, ये हम लोग पढ़ लिए। फिर आते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन होता है नॉर्मल एडिशन, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर। एक फंक्शन दिया है एफ और जी, बी एनी टू रियल नंबर वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन वी डिफाइन एफ ऑफ जी होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, जैसे नॉर्मल करते हैं हम लोग मैथ में एडिशन ए प्लस बी 1+2, वैसे ही सब्सट्रैक्शन वही होता है एफ ऑफ एफ माइनस जी होल इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। मल्टीप्लीकेशन वैसे मल्टीप्लाई होगा और क्वेश्चन वैसे ही आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर होगा। अगर मुझे कोई कांस्टेंट टर्म दिया होगा, जैसे अल्फा कांस्टेंट टर्म है इधर, तो वैसे मैं करूँगा, तो रियल नंबर को क्वेश्चन भी वैसे निकलता है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 भी टू रियल नंबर, फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स। हम लोग क्या पढ़े थे, पढ़े एफ प्लस जी ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स था 2x + 1, तो वैसे। फिर पूछा होगा जैसे एफ माइनस जी, एफ माइनस जी ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1, एफ इंटू जी ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 1। अलजेब्रा नॉर्मल कैलकुलेशन टाइप का होता है, एफ डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x + 1। तो बस तुम्हारा इधर फंक्शन का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।